हम धर्म की बात कर रहे हैं। और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। यानी आत्मा का स्वभाव। लोग भले ये समझते हों कि क्रिया धर्म है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि धर्म तो स्वभाव है, और स्वभाव का अर्थ होता है आनंद, आत्मी आनंद। जो सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता है जो धर्म को पा लेता है। इंद्रिय विषयों के आनंद तो सबको मिलते हैं, लेकिन वो क्षणिक होते हैं, उनकी ज़्यादा आयु नहीं होती। या तो पुण्य के साथ समाप्त हो जाते हैं या भक्त के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आत्मीय आनंद कभी समाप्त नहीं होता। धर्म का मतलब ही ये है कि आत्मा में आनंद उत्पन्न होना ही धर्म है। क्रिया तो कारण है, और कारण में कार्य का उपचार कर देते हैं तो क्रिया को भी धर्म कह देते हैं। आप जो भी धर्म की क्रिया करते हैं, मतलब ये है कि आत्मी आनंद को प्राप्त करने के लिए धर्म की क्रिया करते हैं। वैसे लोग बहुत सारे लक्ष्य रख लेते हैं। धन का लक्ष्य रख लेते हैं, निरोगता का लक्ष्य रख लेते हैं, बुद्धि प्राप्ति का लक्ष्य रख लेते हैं। इनकी जरूरत ही नहीं है। अगर आत्मी आनंद प्राप्त हो जाता है तो ये सारी की सारी वस्तुएं सहज ही व्यक्ति के निकट आ जाती हैं। इष्ट स्थाने इति धर्म, जो स्वर्ग और मोक्ष को दिला दे वो क्या है? धर्म है। और आप सोचिए, बिना इच्छा किए ही सहज में ये स्वर्ग और मोक्ष को दिलाने वाला है, तो इच्छा की कहां गुंजाइश है? और आज हम इसी सत्य को समझने के लिए उत्तम सत्य को समझ रहे हैं। चार धर्म निकले, क्रोध गया, मान गया, माया गई, लोभ गया। अब आत्मा में सत्य विचार, सत्य सोच, सत्य समझ, ये आत्मा में आती हैं। और सत्य का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जो आत्मा के अलावा और कहीं ना हो। लोग ये समझते हैं कि वचनों में ही सत्य होना चाहिए,
वचनों से तो व्यक्त होता है, सत्य तो आत्मा में होता है, क्रिया में सत्य दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में वह आत्मा में होता है। और आज जिस धर्म की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आत्मा का धर्म है। भव्य आत्माओं, जब आप सत्य को समझने बैठेंगे तो आपको दो ही चीजें सत्य समझ में आएंगी। जग में शरणा दोए, पंचगुरु शुद्धात्म होए। अब इसके अलावा आप दृष्टि डालकर देखो कि और क्या बचा है जो सत्य है, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप खुद देखो, आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, अनुभव है, और इन चीजों का उपयोग करके अगर आप देखने का प्रयास करेंगे कि पंच परमेष्टि के अलावा और आत्मा के अलावा और क्या सत्य है, डालो दृष्टि, कुछ और नजर आ जाए जो सत्य हो, कुछ भी नजर नहीं आएगा। संपूर्ण सत्य, वास्तविक सत्य या तो पंच परमेष्टि के निकट मिलेगा या 100 आत्मा की खोज करने पर आपको मिलेगा। इसके अलावा आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए और कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए तो हम 4 दिन से कसायों के विराम का पुरुषार्थ कर रहे थे, क्योंकि सत्य का जो कारण होती हैं वो कसाएं होती हैं। अगर हृदय में कसाय नहीं है तो आत्मा में असत्य बस ही नहीं सकता। और ये कसाएं हैं जो हमारे लिए असत्य तक पहुंचाती हैं, असत्य का समर्थन कराती हैं, असत्य बोलने पर मजबूर कर देती हैं। और आप तो ग्रस्त हैं, 24 घंटे में करोड़ों अरबों निमित्त हैं आपके पास असत्य बोलने के, निमित्त ही निमित्त हैं। हर क्षण हर पल आपके सामने ऐसे निमित्त आएंगे, ऐसे निमित्त आएंगे कि आप असत्य बोल ही देंगे। और जब हर क्षण निमित्त हैं और हर क्षण आप असत्य बोलेंगे तो ये कसाएं कभी भी विराम नहीं लेंगी। और हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले हमें कसायों को मंद करना है। लोग कहते हैं सत्य बोलने से परेशान हो जाते हैं, समस्याएं बन जाती हैं। हो सकता है सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बिल्कुल बात सही है कि सत्य बोलने पर व्यवहार बिगड़ जाए, बिल्कुल बात सही है सत्य बोलने पर व्यक्ति नाराज हो जाए, बिल्कुल ये बात सही है कि सत्य बोलने पर कोई हमसे संपर्क ना रखे, ये भी संभव है। लेकिन आचार्य कहते हैं सत्य से संपर्क है तो अब किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आचार्य ने ना कह दिया कि सत्य ही भगवान है। सिद्धों में क्या है जब उन्हें सिद्ध परमेष्टि कहते हैं? क्या है बताओ? जो गुण, जो पर्याय उनमें हैं, वही गुण वही पर्याय आप में भी तो है। अंतर इतना है कि उन्होंने
उन्हें प्राप्त कर लिया है, शुद्ध गुण शुद्ध पर्यायों को हमने उन्हें प्राप्त नहीं किया है, वरना बराबर से उनमें ही वही गुण हैं, वही पर्याय हैं, और हम में भी बराबर से वही गुण हैं और वही पर्याय हैं। और भगवान हम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने संपूर्ण सत्य को जाना था, समझा था और प्राप्त करके वह लोकाग्र पर विराजमान है। अगर आप असत्य का प्रयोग कर रहे हैं तो कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। कितना सा झूठ बोला था उसने? थोड़े से राग के कारण उसने ये कह दिया कि हां अज का अर्थ बकरा होता है, बस। लेकिन इतना छोटा सा झूठ नहीं था। इसने यज्ञों का आरंभ कर दिया, यज्ञों में पशुओं की आहुति देना आरंभ कर दिया, हिंसा करना लोगों ने इस वाक्य से प्रारंभ कर दिया, इसलिए उसका सिंहासन धस गया और कहां गया? वो नरक गया। आप विचार कर सकते हैं कि इतना सा असत्य बोलने वाला व्यक्ति सीधा 7वें नरक चला गया। और ध्यान रखना, धर्म के संबंध में तो असत्य निकलना ही नहीं चाहिए, वरना बार बार नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। धर्म का जो सत्य है वह सत्य ही है। मत बोलो, चुपचाप रहो। बोलो तो जैसा है वैसा बोलो। आप यहां वहां करके बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी नरक जाने की तैयारी है। बहुत से लोग नहीं समझते, वो सोचते हम धर्म कर रहे हैं और धर्म के नाम से बहुत सारा असत्य मन से, वचन से और काय से करते रहते हैं। थोड़ी सी भी मन की भ्रांति, थोड़े से भी वचनों का असत्य, थोड़ा सा भी असत्य क्रिया, ये सब आपके लिए दुर्गति का हेतु बना सकती है। इसलिए हमारे यहां कहा कि स्वाध्याय करो। इसलिए हमारे यहां कहा कि सिद्धांत को समझो, अध्यात्म को समझो। और ये चार ही चीजें समझ में आ जाती हैं तो कभी मन से, वचन से, काय से असत्य का समर्थन हमसे नहीं होता। कौन सा धर्म है आज? जोर से बोलो। नहीं, ऐसा बोलने से भी असत आत्मा से बाहर हो जाता है। 1000 लोग बैठे हों और शेर का पिंजरा खोल दो, मिलेगा कोई वहां? एक भी नहीं मिलेगा। ऐसी बार बार सत्य 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 बोलने पर, बार बार सत्य का समर्थन करने पर, बार बार सत्य क्रिया करने पर अगर हमारी आत्मा में असत्य बसा है तो वह भी बाहर हो जाता है। वह समझ जाता है कि उस आत्मा में अब सत्य बसने वाला है, हमारा कोई काम नहीं है। तो बाबे आत्माओं, तुम लोग तो बस एक ही प्रतिज्ञा कर लो, पति से झूठ नहीं बोलेंगे और पत्नी से झूठ नहीं बोलेंगे। बस नहीं, सब झूठ तो यही बोले जाते हैं। सही? प्रसन्न है सब लोग? तो एक ही प्रतिज्ञा करो, उत्तम सत्य धर्म बन जाएगा आपका। पत्नियां प्रतिज्ञा कर लें कि पति से झूठ नहीं बोलेंगे और पति प्रतिज्ञा कर ले कि पत्नियों से झूठ नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूं 80% से भी ज्यादा सत्य आपकी आत्मा में बस जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा असत्य का प्रयोग यही होता है और सबसे ज्यादा असत्य बोलने की आदत यहीं से तो पड़ती है।
असत्य अणुबम से कम नहीं है, ध्यान रखना। बहुत हिंसा का कारण होता है, बहुत संक्लेश का कारण होता है। पत्नी से असत्य बोलते रहो, जिस दिन उसे पता पड़ेगा कितना संक्लेश होगा, तुम्हारा भी होगा, उसका भी होगा, पूरे परिवार का संक्लेश होगा। पति असत्य बोलता रहे, पत्नी से बोलता रहे, जिस दिन उसे पता पड़े क्या होगा? संक्लेश ही संक्लेश, संक्लेश ही संक्लेश, और कुछ नहीं होगा। और ये उत्तम सोच धर्म हमें ये बताता है कि हमें सावधान रहना चाहिए ताकि हमारे संक्लेश ना हो और हमारे कारण और लोगों के संक्लेश ना हो। तो समझदार आत्मा, कठोर वचन मत बोल, ऐलान याद रखना। अभी जाओगे घर, अब वचन भी निकलेंगे, तो इस ऐलान को याद कर लेना, ये कठोर नहीं बोलना है। पहले अच्छा समय था कि लोग एक दूसरे को टोक देते थे, अब नहीं टोकते लोग, क्योंकि लोगों को बुरा लगता है। टोकना सबसे अच्छी बात थी, टोकना। अब लोग जान रहे हैं कि गलत कर रहा है, लोग जान रहे हैं कि ये गलत सही नहीं कर रहा है, फिर भी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। करो क्यों? अभी टोक देंगे तो सामने वाला आंखें दिखाएगा, सामने वाला झगड़ने को तैयार हो जाएगा, कुछ भी बोल देगा। और जब से ये टोकना बंद हुआ, तब से लोग गलत राह पर चलने लग गए, गलत करने लग गए, तब से लोग अधर्म में चले गए, असत्य में चले गए। जबकि हमें प्रसन्न होना चाहिए कि किसी ने हमारी फिक्र तो की और हमें बताया था कि ये हमारी गलती है, ये हमारा दोष है, ये हम सही नहीं कर रहे हैं। हमें प्रसन्न होना चाहिए, सामने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। और सामने वाले से हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसके प्रति बुरा भाव बना रहे हैं कि मुझे बार बार टोकता है। लोग कहते हैं सीना तान के, मुझे टोकना बोकना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ध्यान रखना, फिर आत्मा को स्वर्ग जाना भी अच्छा नहीं लगेगा, मोक्ष जाना भी अच्छा नहीं लगेगा, नरक जाना अच्छा लगेगा, निगुज जाना अच्छा लगेगा। तो अब आत्माओं, उत्तम सत्य धर्म आत्मसात करो और इस भावना से कठोर वचन मुख से ना निकले, दूसरे की निंदा ना हो और असत्य वचन हम ना बोलें। जाप करेंगे। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की।